तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे खाने पीने के लिए सस्ते और अच्छे जगहों को ढूंढने के बारे में, और मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप अपनी सोलो ट्रिप के दौरान पैसे भी बचा सकते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम पराग फन्नीस है और मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। वेलकम टू द 6th एपिसोड ऑफ फर्स्ट सोलो ट्रैवल FAQ। तो आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस को ऑथेंटिक और यादगार बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी जगह का ट्रेडिशनल खान पान। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आप अलग अलग देशों में ट्राई कर सकते हैं। जो कुछ भी आप दुनिया भर में खाते हैं वो कहीं ना कहीं की ट्रेडिशनल डिश होती है, और हो सकता है वो आपको टेस्टी लगे या ना भी लगे, लेकिन बिलीव मी, उसके पीछे हमेशा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। आमतौर पर आप हर चीज़ खा सकते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो या वीगन हो। ये बेसिकली आप पर डिपेंड करता है। और यदि आपको कुछ खाने से प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ ज़रूर अपने साथ रखना। चलिए अब बात कर लेते हैं रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ ढूंढने के बारे में। तो आप खाने पीने के लिए सबसे अच्छी जगह कैसे ढूंढ सकते हैं? सबसे पहले आप अपनी ट्रैवल गाइड का सहारा ले सकते हैं या उन सभी ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं जिन्हें मैंने 3rd एपिसोड में मेंशन किया था। वो आपके आसपास के रेस्टोरेंट्स ढूंढने के कुछ इजी तरीके हैं। और आप गूगल या गूगल मैप्स का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी भी शहर में खान पान के टिप्स देने के लिए बहुत ही बढ़िया है। और जैसा कि मैंने बताया, आप किसी तरह की ट्रैवल गाइड को भी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शहर के कई बेहतरीन रेस्टोरेंट शामिल होते हैं। वो सभी रेस्टोरेंट्स टूरिस्टिक और वेल नोन होते हैं, और इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो कोई स्पेशल डिश ऑफर करते हो, या वो काफ़ी अच्छे और सस्ते हो, या हो सकता है वो ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक तरीके से खाना बनाते हो। इसलिए उन्हें चेक करना कभी मत भूलना। और लास्ट ऑप्शन, जो एक्चुअली फर्स्ट होना चाहिए, वो यह है कि आप लोकल लोगों से खाने पीने की अच्छी जगहों के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि वे वहाँ से हैं, वहाँ रहते हैं, और ज़्यादा चांसेस है कि वो आसपास की जगहों के बारे में अच्छे से जानते होंगे। एंड मुझे ये भी पता है कि आप एक ट्रैवल गाइड में जो कुछ भी पढ़ते हैं वो किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ रिसर्च करके या अलग अलग जगहों को विजिट करके लिखते हैं। और जैसे जैसे शहर बदलते हैं और गाइड्स पुरानी हो जाती हैं तो ये इन्फॉर्मेशन अप टू डेट नहीं होती है, और इसलिए लोकल लोगों से किसी भी तरह का सजेशन लेना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। तो ये तो हो गया कि आप रेस्टोरेंट्स कैसे ढूंढ सकते हैं, जो नॉर्मल टूरिस्ट के लिए एक अच्छा तरीका है। अब हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं ट्रैवल करते वक्त एक बजट ट्रैवलर या बैकपैकर की तरह खाने पर पैसे बचाने के 10 तरीकों के बारे में। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप patreon.com/paragfundis पर जाकर इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, और हर महीने थोड़ी थोड़ी अमाउंट इस चैनल की ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो पिछले कुछ वीडियोस को देखकर आपने फ़्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग्स और ट्रांसपोर्टेशन का एवरेज खर्चा तो कैलकुलेट कर लिया होगा। हालांकि जब खाने की बात आती है, जो आपके ट्रिप के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सों में से एक है, तो ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। थोड़े से रिसर्च और कुछ ट्रैवल हैक्स से आप अपने फूड एक्सपेंसेस को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको ट्रैवल करते वक्त खाने पर पैसे बचाने के 10 तरीकों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला टिप या एडवाइस ये होगा कि आप जो भी अकोमोडेशन बुक करें, चाहे वो होटल हो या हॉस्टल, कोशिश करना कि आपको ऐसी डील्स मिले जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड हो। ट्रस्ट मी, अगर आपको सुबह कुछ अच्छे से खाने को मिल जाएगा ना, तो आपके दिन की शुरुआत काफ़ी एनर्जेटिक होगी। ये मैंने वियतनाम में नोटिस किया था। जब सुबह सैंडविच और कॉफ़ी या ब्रेड ऑमलेट मिलता था तो हमारा पेट भी भर जाता था और खाने का एक टाइम का पैसा भी बच जाता था। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा भी लेना पड़े तो वो भी आपको रेस्टोरेंट से सस्ता ही पड़ता है। फिर दूसरा अपना देसी तरीका है कि हमेशा अपने साथ खाने के लिए कुछ पैक कर लेना, जैसे सेव, चकली, चिप्स और इस तरह के कुछ ड्राई स्नैक्स, जो भी आपको पसंद हो, जिसे आप इजीली कैरी कर सकते हैं। और अगर आपका एयरपोर्ट पर ले ओवर है तो उसके लिए आप स्पेशली कुछ पैक कर लेना। इसमें आप फ्रूट्स, सैलेड्स और यहाँ तक कि सब्जी रोटी भी ला सकते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पर खाना महंगा मिलता है और उतना खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से वहाँ अपना घर का खाना खा सकते हो। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो ड्राई फ्रूट्स और नट्स जैसे काजू बादाम, चने और मूंगफली के दाने रखना कभी मत भूलना। फिर जैसा कि आप जानते होंगे कि हर कंट्री या कल्चर की एक स्पेशल डिश होती है। यदि आपको नहीं पता कि वो क्या है तो ट्रिप शुरू करने से पहले गूगल या अपनी ट्रैवल गाइड में इसे देख लें, और जब भी आप वहाँ पर हो तो इसे ज़रूर खाएं। कहीं से भी इसे ढूंढने की कोशिश करें और इसे ऑर्डर करें, चाहे वो कैसा भी दिख रहा हो। और जो भी आप खाओ उसका अच्छे से टेस्ट लेना, और ये ध्यान रखना कि वो यहाँ की लोकल या ट्रेडिशनल डिश है। वहाँ के लोग इसे हज़ारों सालों से खा रहे हैं,
तो इसे खाने से आपको कुछ नहीं होगा। इन द वर्स्ट केस उसका टेस्ट आपको पसंद नहीं आएगा, बट इन मोस्ट केसेस आपको वो डिश बहुत अच्छी लगेगी और इसे आप ऑलमोस्ट हर दिन खाएंगे, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेसेस या बड़े होटल्स में मिलने वाले खाने से बहुत सस्ता होगा। फिर अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो यह है कि अपनी ट्रिप के दौरान आपको अक्सर स्नैक्स और सोवेनिर्स खरीदने की इच्छा होगी और आपके होटल या आसपास के किसी टूरिस्ट स्पॉट से इन्हें खरीदना कन्वीनियंट हो सकता है, लेकिन जनरली इसमें काफ़ी टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, इसलिए उनकी प्राइस बढ़ जाएगी। इससे अच्छा होगा कि आप लोकल शॉप्स या सुपरमार्केट से कोई भी सामान खरीद लें। वियतनाम में हमने सेम कॉफ़ी का पैकेट अलग अलग प्राइसेस पर खरीदा था और जो कॉफ़ी का पैकेट हमने टूरिस्टिक स्पॉट की एक दुकान से 220 रुपये में खरीदा था, वो हमको लोकल किराने की दुकान से सिर्फ 130 रुपये में मिल गया था। एंड मार्केट में घूमने से आपको लोकल ब्रांड्स भी मिल सकते हैं जो कभी कभी सस्ते और बेहतर भी होते हैं। फिर मैं डेफिनेटली पीने के पानी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ। जब तक आप 100% श्योर ना हो कि यह पानी सेफ है, तब तक नल का पानी ना पिए। ये फॉरेन कंट्रीज में बीमार होने का सबसे फ्रीक्वेंट रीज़न है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप हर दिन मिनरल वाटर खरीदें। ये ध्यान रखना कि प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके बदले आप एक मेटल की वाटर बॉटल कैरी कर सकते हैं, जिसे आप हॉस्टल, होटल या किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी से हर समय भर सकते हैं। इससे आपको पानी पर पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ना केवल सस्ता होगा बल्कि हमारे प्लेनेट की भी मदद करेगा। और हाँ, आप अपने ड्रिंक्स में भी आइस क्यूब अवॉइड करना, क्योंकि अक्सर वो नल के पानी से बनाए जाते हैं। और अगर आप रोज़ चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो बेहतर होगा कि आप एक पैकेट अपने साथ रखें और इसे खुद बनाएं। इससे आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे। इसी के साथ हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पर कि आप ट्रैवल करते वक्त अपना खाना खुद बनाएं। मैं जानता हूँ कि घूमते वक्त आपको हर टाइम का खाना बनाना नहीं जमेगा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप ब्रेकफास्ट अपने अकोमोडेशन पर कर सकते हैं और लंच के लिए आप लोकल रेस्टोरेंट्स या स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हैं और डिनर के लिए आप कभी कभी बाहर जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप खुद कुछ बना लें। आपको ऐसे बहुत सारे हॉस्टल्स मिल जाएंगे जहाँ पर किचन अवेलेबल होगा और आप ग्रोसरी शॉप्स या सुपरमार्केट से सब्जी और बाकी चीज़ें खरीद कर खुद खाना बना सकते हैं। फिर अगर आप इतने दिन तक बाहर रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप इंडियन फूड को ज़रूर मिस करेंगे। तो अगर किसी शहर में इंडियन रेस्टोरेंट हो तो उसे ज़रूर विजिट करना। इससे आपको खाना भी मिल जाएगा और कुछ इंडियन लोगों से मिलने का मौका भी मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि फॉरेन कंट्रीज़ में इंडियन फूड बहुत महंगा मिलेगा, तो ज़्यादा बार वहाँ मत खाना। इससे अच्छा होगा कि आप खुद अपने हॉस्टल में ही घर जैसा खाना बना लें। अब मैं आपको काफ़ी देर से लोकल फूड खाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन सभी जगह का टेस्ट अलग होता है और आपको कई तरह का खाना खाने के लिए टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप लोकल डिशेस पेट भर के खा पाओगे। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले ही दिन से कुछ ना कुछ लोकल स्ट्रीट फूड खाना स्टार्ट कर देना। धीरे धीरे आपको खाना पसंद आ जाएगा और इसकी आदत भी हो जाएगी। फिर भी अगर आपको खाना पसंद नहीं आता है तो आप मैगी मसाले के कुछ पैकेट्स कैरी कर सकते हो और आपको जो मसालेदार स्वाद चाहिए वो मिल जाएगा। ये चीज़ हमने वियतनाम में ट्राई की थी और ये सच में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद था। अब ट्रैवल करते वक्त आपकी हेल्थ अच्छी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और पानी के अलावा जिसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो सकती है वो है जंक फूड। आप दुनिया में कहीं भी हों, सभी जगहों पर जंक फूड अवेलेबल होता है और ये काफ़ी टेम्पटिंग भी होंगे, लेकिन प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड देम। इससे आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और एक एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूँगा वो यह है कि ट्रैवल करते वक्त आपको अल्कोहलिक ड्रिंक्स अवॉइड करनी चाहिए और इवन इन जनरल, क्योंकि जब आप नशे में होते हैं तो एज ए टूरिस्ट आप एक ईजी विक्टिम होते हैं और आपके साथ कोई भी स्कैम या क्राइम होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपको ड्रिंक्स लेना पसंद है तो ये ध्यान रखना कि हर देश में अलग अलग अल्कोहल रेगुलेशंस होते हैं। आप कहीं भी ड्रिंक करने से पहले किसी से पूछ लेना कि ये अलाउड है या नहीं और सेफ़ है या नहीं। इसके अलावा ट्रेडिशनल फूड की तरह ज़्यादातर देशों में ट्रेडिशनल ड्रिंक्स या जूसेस होते हैं, तो आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। और लास्ट टिप जिससे आप सबसे ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं वो है ट्रैवल करते वक्त फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदना और सैलड खाना। आप कहीं भी घूमते फिरते फ्रूट्स खा सकते हो। अगर आपने 2 टाइम पेट भर के खाना खा लिया होगा तो आप रात को सिर्फ सैलड खाकर भी सो सकते हो, जो आपको सस्ता भी पड़ेगा और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। बस ये ध्यान रखना कि आप वहीं से सब्जियां खरीदें जहाँ से लोकल लोग भी सब्जियां खरीदते हो। तो अब आपके पास ट्रैवल करते वक्त खाने पर पैसे बचाने के काफ़ी तरीके हैं एंड आई होप आप इजीली अच्छे और सस्ते रेस्टोरेंट भी ढूंढ लेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस सीरीज़ के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इंटरनेट और कम्युनिकेशन के बारे में, जो आज के वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। सी यू सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।